पौड़ी शहर में तपती गर्मी से आम जनमानस परेशान दिखाई दे रहा है। ऊपर से पानी की किल्लत ने स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है, जिसके चलते शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ने जल संस्थान पौड़ी के अधिशासी अभियंता SK राय को एक ज्ञापन प्रेषित किया और मांग की है कि इस समय पानी के बिलों में 50% छूट दी जाए, क्योंकि पानी के लिए स्थानीय लोग लगातार परेशान है। उसके बावजूद उनसे 100% पैसे वसूलना नाइंसाफी होगी। बताया हमने एक्चुअली सोर्स पे जो नानघाट के सोर्स पे पानी कम हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको मेकअप किया जाए और उसके लिए आगे कार्रवाई भी गतिमान है, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कत न रहे। पानी के बिल यहाँ पे नगर पालिका का जो बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है उसके आधार पर सभी लोगों को दिया जाता है और इसके अस्थायी समाधान के लिए पहले भी मांग आई थी, तो उसके लिए मीटरिंग व्यवस्था की जा रही है। आज विभिन्न संगठनों द्वारा पौड़ी के जल संस्थान में एक्शन साहब शिव कुमार राय जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पिछले 3-4 महीनों से करीबन हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें और समस्याएं हो रही है। लोग जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें लाइनें लगा के खड़े हैं। तो हम लोगों ने निवेदन किया है कि जो हमारा अभी आने वाला पानी का बिल है उसमें 50% की कटौती और हमें सब्सिडी की तरह हमें दी जाए, ताकि लोगों की जेब में कुछ तो राहत उनको प्रदान की जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको हो सके। तो अभी हमारा जो निवेदन उनसे यही था कि हमें बिल में कहीं ना कहीं हमें एक कटौती दी जाए, और जिसके लिए हमें एक्शन साहब ने एक आश्वासन भी दिया है कि वो अपनी तरफ से एक पत्र लिख के देंगे और जल्द से जल्द सोमवार तक का टाइम दिया गया है कि सोमवार तक में कोई ना कोई हम लोगों को एक सॉल्यूशन या एक आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद। लालकुआं और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विद्युत विभाग और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान मांग की गई कि लगातार हो रही विद्युत कटौती अविलंब बंद हो, क्योंकि विद्युत कटौती की वजह से लोगों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, पूरे लालकुएं में आप देख रहे हो जिस तरह से हर आदमी परेशान हैगा और लाइट पिछले 36 घंटे से नहीं आ रही हैगी। कुछ इलाकों में आ रही है, कुछ इलाकों में नहीं आ रही हैगी। इससे पूरा शहर परेशान है, हर वर्ग हर परेशान, हर आदमी परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, जिससे कच्चा जो सामान रखा हुआ, दूध वाले, डेयरी वाले, कच्चे सामान, होटल वाले, हर कोई परेशान हैगा। भाजपा सरकार से मांगे कुछ ना दे सके, कम से कम ये जो मूलभूत समस्या है, जो जरूरतें हैं इंसान की, लाइट, पानी, बिजली, ये तो दे सके। लालकुआं में लाइट नहीं है, लाइट होने के बाद फिर पानी नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी, हर आदमी परेशान हाल है। सरकार से मांगे कि कम से कम लाइट और पानी सुचारू रखे, कुछ दे ना दे सके, कम से कम लाइट और पानी तो समय पे दे दे। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सर्किट हाउस में जनसुनवाई की गई, जिसमें विभिन्न विभागों और पुलिस से उत्पीड़ित लोगों ने आयोग में शिकायत की थी, जिसमें आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों के साथ जनसुनवाई करते हुए कई विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। साथ ही आयोग की जनसुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। ये हमारे पास लगभग 55 मामलों का हमने जो है ये सुनवाई का रखा है आज, और इसमें हमने 20 मामले सुन लिए। 20 मामलों में संबंधित अधिकारी जो उन मामलों से संबंधित थे उनको हमने सुना है। जिन अधिकारियों की लापरवाही और जिन अधिकारियों ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न अगर साबित होता है तो उनको हमने पहली वार्निंग देनी होती है और विभाग को ये नोटिस दिया जाता है कि आप इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। एक मामला अल्मोड़े से सना परवीन का था, जिसको 2 वर्ष में न्याय मिला है आयोग के माध्यम से, और उसका उत्पीड़न हुआ था। हमने यहाँ के कुल सचिव को बुलाया था और कुल सचिव को ये आदेश किया है कि आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। ये तीसरा मामला यूनिवर्सिटी का है। अगर इस तरीके के उत्पीड़न यूनिवर्सिटी में हुए तो हम जो हमें अधिकार दिए गए हैं आयोग को, उन अधिकारों के तहत हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। अधिकारी ऐसे नहीं थे लापरवाही। सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने व जंगलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री घसियारी योजना चलाई गई थी, जिसमें पशुपालकों को रियायती दरों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा था। इसका संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जा रहा था। लोहाघाट में इस योजना को ग्रहण लग गया है। कई महीनों से पशुपालकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं सहकारी समिति के सचिव महेश बोरा ने बताया कि साइलेज सप्लाई करने वाली कंपनी के मुताबिक विभाग द्वारा उन्हें सब्सिडी का करोड़ों रुपए अभी तक नहीं दिया गया है, जिस कारण उनके द्वारा साइलेज की सप्लाई बंद कर दी गई है। मेरा नाम मोहन चौबे है और सरकार की योजनाओं के चलते मैंने स्वरोजगार चालू किया कोरोना काल के बाद से। अब स्वरोजगार में पिछले साल तक तो साइलेज वाइलेज की कोई समस्या हो नहीं रही थी ना। अभी इस बार क्या हो गया, 3-4 महीने से ब्लॉक में जो साइलेज आ रहा था वो साइलेज आना बंद हो गया है। अब गायों को उसकी साइलेज की लत लग गई है। मेरा 4 कुंटल पर डे की खपत है। अब मैं 2 कुंटल में काम चला रहा हूँ गायों को जिंदा रखने के लिए, ताकि भूख से ना मरे। इस बार अकाल भी पड़ गया है,
ना तो जंगलों में घास है, ना हर जगह जंगल आग से जले हुए हैं, कहीं घास की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सूखी घास है। अब साइलेज भी 4 कुंटल की जगह 2 कुंटल वाले इन गायों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि साइलेज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाए ताकि मेरी गायें भूख से ना मरें। लगातार हमारे पास जो कृषक थे, मुख्यमंत्री घसियारी योजना की बहुत अच्छी मात्रा में मांग थी और उससे हमारे काश्तकार काफ़ी संतुष्ट भी थे। हमने लगातार साइलेज फेडरेशन से वार्तालाप कर रहे हैं, अभी भी संपर्क में हैं। उनका ये कहना है कि जो उनका सब्सिडी का कुछ पैसा था वो विभाग के द्वारा उनको अभी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनको जो उनका रॉ मटेरियल है जो पंजाब के स्टेट के थ्रू वो लोग मंगवाते हैं, उसका जो मटेरियल का पैसा है उनको नहीं होने के कारण अभी उनके पास धनराशि की कमी पड़ रही है, तो इसलिए वो मटेरियल को प्रॉपर तरीके से नहीं मंगा पा रहे हैं। और काश्तकारों के लिए हमारी जो साइलेज हमारा पशु पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण लाभदायक पशु चारा था, उसको बनाने में असमर्थ है।